राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम के अंतिम दिन संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कई अहम सवालों के जवाब दिए। इस दौरान उनसे 75 साल में रिटायरमेंट को लेकर भी सवाल किया गया। इस पर भागवत ने कहा कि मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि 75 साल में रिटायर हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने ये बात मोरोपंत जी के बयान का हवाला देते हुए उनके विचार रखे थे। मैंने ये नहीं कहा था कि मैं रिटायर हो जाऊंगा या किसी और को रिटायर हो जाना चाहिए। हम जिंदगी में किसी भी समय रिटायर होने के लिए तैयार हैं और संघ हमसे जिस भी समय तक काम कराना चाहेगा, हम संघ के लिए उस समय तक काम करने के लिए तैयार हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शताब्दी वर्ष मना रहा है। इसी साल विजयादशमी के दिन आरएसएस की स्थापना के 100 साल पूरे होंगे। शताब्दी वर्ष के मौके पर दिल्ली के विज्ञान भवन में आरएसएस के 3 दिवसीय संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस संवाद कार्यक्रम का गुरुवार को समापन हुआ। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने संवाद कार्यक्रम के शुरुआती 2 दिनों में इतिहास, हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र, अमेरिकी टैरिफ जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखी। तीसरे दिन संवाद कार्यक्रम के समापन के बाद सरसंघ चालक मोहन भागवत ने बीजेपी से संघ के रिश्तों पर भी खुलकर बात रखी। संघ और बीजेपी के रिश्तों के बीच तल्खी की खबरों का खंडन करते हुए भागवत ने कहा कि संघ और बीजेपी के बीच कहीं भी किसी बात का भी झगड़ा नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस के कार्यक्षेत्र अलग अलग हैं, इसलिए टकराव का कोई सवाल ही नहीं उठता। संघ का मकसद किसी मुद्दे पर हमेशा सुझाव देने का रहा है, थोपने का नहीं। भागवत ने ये जरूर कहा कि किसी किसी विषय पर मतांतर तो हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं। तो we are having good coordination with every government, not only this one, the state governments as well as central government. But there are systems which have some internal contradictions. As I said, the system in general is the same, which was invented by the British for Bharat so that they can rule. मोहन भागवत ने बीजेपी से संघ के बिगड़ते रिश्तों की खबरों को खारिज करने के साथ ही राजनीति से रिटायरमेंट के सवाल का भी बेबाकी से जवाब दिया। जब भागवत से 75 साल की उम्र में राजनीति से संन्यास को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि रिटायरमेंट की कोई उम्र नहीं होती। उन्होंने संघ से अपने रिटायरमेंट पर भी साफ साफ कहा कि जब तक कोई काम कर सके उसे काम करते रहना चाहिए। बाकी 75 साल की बात है तो मोरोपंत जी को मैंने कोट किया, वो बड़े मजाकी आदमी थे। He was so witty that his witticisms made you bounce in your chair or your line, and it was very difficult to maintain the dressing. So once in our program, we all were there, all India Karyakartas, and he completed his 70 years. So our Sarkar Vivas Sheshadri ji, he gave him a shawl and asked him to say something. He was saying, no, there is no need to buy. This shawl also is not needed. But then he stood up and he said, you see, you might be feeling that you have felicitated me, but I know that when this shawl is given, it means that now your age is over. You please sit in a chair calmly and see what happens. ऐसा वो विटिसिज्म है। आरएसएस प्रमुख ने बदलती डेमोग्राफी पर चिंता जताते हुए धर्मांतरण और अवैध घुसपैठ को इसके लिए जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि अवैध घुसपैठ न केवल देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, अवैध घुसपैठ न केवल देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि देश के नागरिकों के रोजगार पर भी डाका डालने के समान है। भागवत ने कहा कि अवैध घुसपैठ को रोकना होगा। उन्होंने इस दिशा में भारत सरकार की कोशिशों का समर्थन करते हुए कहा कि मोदी सरकार इस दिशा में काम कर रही है। दूसरी बात है घुसपैठ। तो ये ठीक है कि हमारा डीएनए सबका एक है, लेकिन व्यवस्थाएं होती है। अब यूरोप में भी 3-3 देश, 4-4 देश ऐसे हैं जो समान एंसेस्ट्री रखते हैं, लेकिन देश एक व्यवस्था है, उसकी सीमा होती है, उसमें आना जाना। आप पूछते हो घुसपैठियों को रोकना सही है क्या? मैं कहता हूं अगर डीएनए एक है तो परमिशन लेके आना गलत है क्या? परमिशन लेके आना चाहिए ना।
परमिशन नहीं मिलती तो नहीं आना चाहिए। लेकिन विधि विधान नियम बाजू रख के घुस जाना ये अपने आप में गलत बात है। आने पर उपद्रव होता है, ये अनुभव है। तो इसलिए इस घुसपैठ को रोकना चाहिए। कुछ तो सरकार रोक सकती है, सरकार कुछ प्रयास कर रही है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, परंतु समाज के हाथ में है कि हम अपने देश में रोजगार अपने देश के लोगों को देंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि जब 1947 में देश के टुकड़े हुए तो आरएसएस ने कड़ा विरोध किया था, क्योंकि अखंड भारत ही सत्य है। भागवत ने पाकिस्तान के आंतरिक हालात पर भी चिंता जताई और कहा कि पाकिस्तान भौतिक और आध्यात्मिक रूप से शांत नहीं है। सामाजिक भेदभाव, ऊंच नीच, जात पात, छुआछूत जैसी कुरीतियां समाज के विकास में, देश के विकास में बड़ी बाधक होती हैं। मोहन भागवत ने समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था को खत्म किए जाने पर जोर दिया। सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता पर जोर देते हुए ने जाति और वर्ण व्यवस्था को खत्म करने की बात कही। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की धूम है। लोग विघ्नहर्ता भगवान गणेश का आह्वान कर रहे हैं। घरों में गणपति की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर आराधना कर रहे हैं। गणपति महोत्सव में लोग आपस के मतभेदों को भुलाकर एक होकर गणपति की पूजा करते हैं। ऐसे धार्मिक और उत्सवी माहौल में भी राज ठाकरे और उनकी पार्टी के गुंडे समर्थक मराठी और हिंदी भाषा को मुद्दा बनाकर हिंदी भाषियों से बदतमीजी और बदजुबानी करते हैं। ताज़ा मामला नवी मुंबई के पनवेल का है। यहाँ पॉश कॉलोनी गोदरेज सिटी सोसाइटी में